Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, इसके पहले हमने चैप्टर जो है 2 इसका एक पार्ट कर लिया है कंप्लीट। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कि उनके कितने ग्रुप्स हैं, वो मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनके यूजेस ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चैनल के पेज पर जाएं, ठीक है। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाके आपको क्लास 8 साइंस या क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था सारा कंप्लीट, और सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट करना था इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। Some bacteria are able to fix the nitrogen from the atmosphere to rich soil with nitrogen and increase its fertility। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर की सॉइल में। जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी में जो है सॉइल जो होती है ना, उसके अंदर जो है नाइट्रोजन होती है, और वो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। वो उस नाइट्रोजन की में उसको फिक्स करते हैं, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊपन, जब उससे अच्छी फसलें ग्रोथ होती है, ठीक है, वो अच्छी होती है, ठीक है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। और इन माइक्रोस्को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको नॉर्मली हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में ये देख सकते हो, नाइट्रोजन फिक्सिंग के जो बैक्टीरिया होते हैं इसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और या फिर हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि कैसे वो क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है। क्योंकि हमने अभी इसके ये फ्रेंड भी हमारा फो भी है, तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा फ्रेंड कैसे है, ठीक है। तो बूझो एंड पहेली हैज़ ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बूझो और पहेली जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं स्कूल के गार्डन में, और वहाँ पे मैन्योर मेकिंग में, ठीक है। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्ट वेस्टेज ऑफ द प्लांट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन। अब उन्होंने ये देखा कि जो उनके फ्रेंड्स हैं वो क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं, वो प्लांट्स कलेक्ट कर रहे हैं, वेजिटेबल्स कलेक्ट कर रहे हैं, और फ्रूट्स इनके सबके जो पील्स हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं, और हाउस में से या फिर गार्डन से ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट कर रहे हैं। दे पुट देम इन ए पिट मीन फॉर द वेस्ट डिस्पोजल, और उसको डिस्पोजल के लिए जहाँ वेस्ट डिस्पोज होता है वहाँ पे सब इकट्ठा कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम इट डिस्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्ट टू मैन्योर। और कुछ समय के बाद ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैन्योर में। डिकम्पोज क्या होता है, जब उन्होंने ऐसे ये जो लीफ हो गई, ठीक है, वेजिटेबल पील्स हो गए, जो भी हो गए, सारा सामान इकट्ठा कर दिया ना, अब वहाँ पर उन्होंने इसको किसी चीज़ से कवर कर दिया। कवर करने के बाद इसको थोड़े दिनों तक इसमें क्या आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको क्या करते थे, धीरे धीरे खत्म कर देते। खत्म क्या मीन्स, एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है ना, मीन्स हार्ड सब्सटेंस होता है, उसको वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिकम्पोज। तो वो उसको डिकम्पोज करके क्या बना देते हैं, मैन्योर। और मैन्योर जो कि खेतों में उसके लिए क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है। खेतों में जो है पेड़ पौधे होते हैं, हमारी फसलें होती है ना, उसमें मैन्योर बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। अब बूझो और पहेली ये जानना चाहते थे कि ये कैसे हुआ। तो इसके लिए हम आगे देखते हैं एक एक्टिविटी। एक्टिविटी है कि 2 पॉट लिया, ठीक है, उसको क्या कर दिया, फिल कर दिया हाफ सॉइल से। उस पे एक को मार्क कर दिया ए और दूसरे को मार्क कर दिया बी, और उसमें प्लांट का वेस्ट जो है पॉट उसमें डाल दिया, और दूसरे पॉट में जो है पॉलीथीन बैग्स डाल दिया, और एम्प्टी ग्लासेस जो बॉटल्स होती है, प्लास्टिक के टूटे फूटे टॉयज, ये सारा कुछ किस में डाल दिया, बी में डाल दिया, और उनको साइड में रख दिया, और ऑब्जर्व किया 2 से 3 वीक के बाद, ठीक है। तो सॉरी 3 से 4 वीक के बाद। अब ए में उन्होंने तो ऑर्गेनिक मटेरियल डाला था, प्लांट का वेस्ट डाला था, ठीक है, और बी में उन्होंने प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक की चीज़ें डाली थी। तो अब 3-4 हफ्ते बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया तो क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जो ए पार्ट था उसका प्लांट तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, पर बी का नहीं कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स जो उसमें हमने प्लांट के वेस्ट डाले थे वो तो कन्वर्ट हो गए किस में, मैन्योर में,
क्यों कन्वर्ट हो गए? क्योंकि उसमें क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए जो कि उसको कन्वर्ट कर दिए मैन्योर में, और वो क्या कर रहे थे, उस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स दे रहे थे, और वो प्लांट क्या हो रहा था, अच्छे से ग्रोथ कर रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम बी के पास जाएं तो बी में क्या डाला था, प्लास्टिक बैग डाला था, एम्प्टी ग्लास डाला था, बॉटल्स डाले थे टूटे फूटे। ठीक है, तो ये सारे पार्ट डाले थे जिससे माइक्रोब्स तो आ ही नहीं पाए। अब माइक्रोब्स उसमें नहीं आए तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको मैन्योर में? अब जब मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसको जो है अच्छी चीज़ें नहीं मिली, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाया। अब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए तो धीरे धीरे वो प्लांट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता लगा कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कौन सी चीज़ अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक तो हमने यूज़फुल देखे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या यूज़ होते हैं, अब हम देखेंगे इनसे नुकसान क्या क्या है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज, बहुत तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज डिसीज कॉजिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल कैसे होते हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मनुष्य में या पौधों में या फिर जीव जंतुओं में बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, और वो बीमारी का कारण होते हैं। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन में, प्लांट में, ठीक है, जीव जंतु में कोई भी बीमारी फैलाते हैं ना, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पैथोजिन। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? पैथोजिन। ये याद रखना आपने। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कपड़ों को, लेदर की चीज़ों को और फूड को भी ख़राब कर देते हैं। इनके बारे में हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं गर्मियों के टाइम में, तो वो क्या होता है, हमारा ख़राब हो जाता है ना, स्पॉइल हो जाता है। कपड़े ज़्यादा समय तक रखे रहते हैं कहीं, या उस पर मॉइस्चर आ जाता है तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। लेदर अगर रेनी सीजन में कहीं रखा हुआ है और बाद में थोड़े दिनों बाद आप देखो तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और वो धीरे धीरे क्या होता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। अब जो बीमारी फैलाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। पैथोजिन, पैथोजिन हमने अभी बात की थी कि पैथोजिन्स क्या होते हैं? वो माइक्रोब्स जो एनिमल्स में, ह्यूमंस में, प्लांट्स में वो क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, तो पैथोजिन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। ठीक है, हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में उसके थ्रू अंदर चले जाते हैं, या फिर द वाटर वी ड्रिंकिंग और द फूड वी ईट, या हम खाना खाते हैं उससे, या हम पानी पीते हैं उससे। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरी बाय एन एनिमल। और ये डायरेक्ट भी आ सकते हैं, किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू और वहाँ से कैरी होके दूसरे एनिमल में आ जाता है। ठीक है, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अगर माइक्रोब्स से किसी को कोई बीमारी होती है ना, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। मीन्स एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बीमारी हुई है, तो वो अगर दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी क्या हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से और किसके थ्रू? एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, एक दूसरे से हाथ मिलाने से जो बीमारी फैलती है। ठीक है, जो बीमारी होती है, जो डिजीज होती है, उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, हम किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं और कांटेक्ट से किसी को बीमारी हो रही है तो उसे कम्युनिकेबल। फॉर एग्जांपल अभी हम कोरोना का ले सकते हैं एग्जांपल। उसमें क्या होता है, हमने यही ना कि अगर हम दूसरे कोरोना पेशेंट के पास अगर नज़दीक में आएंगे तो हमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई। मीन्स फिजिकल कांटेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो हम उस वो बीमारी क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दी है, कोलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस में जो टीबी की बीमारी होती है। ठीक है, अब जब ये चीज़ें एक होती है नॉन कम्युनिकेबल, अगर किसी को फॉर एग्जांपल जो माइक्रोब से बीमारी होती है वो नहीं है, किसी का हाथ कटा है, पैर कटा है, ठीक है, या फिर उसके जो है लंग्स ख़राब हो गए हैं, ठीक है, या कैंसर डिसीज़ हो गई, ये बीमारियाँ क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती है। जिसमें इन्फेक्शन हुआ है वो उसी को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ऐसी डिजीज़ को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है, तो व्हेन ए पर्सन सफ़र फ्रॉम द कॉमन कोल्ड, fine droplets of the moisture carry the thousand of virus are spread in the air.
जब कोई पर्सन है उसको कॉमन कोल्ड हुआ, उसने स्नीज किया, ठीक है, तो उसके फाइन जो ड्रॉपलेट है छोटे छोटे, वो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में आ गए, 1000 ऑफ वायरस जो है उसमें से निकले थे और वो हवा में फैल गए। अब वो क्या होगा, किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में सांस के थ्रू चला जाएगा और उसमें क्या फैला देगा, उसको उसके अंदर घुस जाएगा और उसको बीमारी फैला देगा, ठीक है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, आप कैसे प्रिवेंट करोगे, तो वी शुड कीप ए हैंडkerchief ऑन द नॉइज एंड द माउथ वाइल स्नीजिंग, इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। एक तो जब भी छींको या खांसो अपने मुंह पे क्या रखना है, रुमाल रखनी है, हैंकी रखनी है, और सबसे बेटर है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ तो उससे बहुत दूरी बना के रखो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कई एनिमल भी माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई मीन्स मक्खी इज वन सच एज द कैरियर, द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रिएट मीन्स जो एनिमल का वेस्ट होता है ना, जो हम हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालते हैं, ठीक है, या एनिमल वेस्ट बाहर निकालते हैं और वहाँ पर, या फिर गंदगी पे, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट, उस पे जाके वो बैठते हैं। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रिएट एंड पैथोजेन स्टिक टू देयर बॉडीज, ठीक है, और वो पैथोजेन जो होते हैं, बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं, वो उसके बॉडी के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और जब वो फ्लाई होती है और उड़ के आती है अनकवर्ड फूड के पास, जो खाना हमारा अनकवर्ड होता है उस पर आती है, और वो क्या करती है, फिर उस माइक्रोब्स को उस खाने पे ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। अब जब वो खाना किसी ने खाया, ठीक है, अगले ने खाया, तो क्या हुआ, उसके अंदर वो माइक्रोब्स चले जाते हैं। इसलिए हमेशा एडवाइस करते हैं कि हमेशा खाना ढका हुआ ही खाना चाहिए और अनकवर्ड खाने को कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है जो बीमारी को फैलाते हैं, वो है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। आपको याद रखना है ये मलेरिया का पैरासाइट्स है। मलेरिया एक से दूसरे तक फैलाने के लिए जो पैरासाइट्स है उसको बोलते हैं फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। ये आपने यहाँ से ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। ये क्या है, पैरासाइट है मलेरिया का, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये मॉस्किटो क्या करता है, एक पर्सन को अगर मलेरिया हुआ है ना, अगर उसने कट कर दिया और वहाँ से गया दूसरे को कट गया, तो वो मलेरिया के जो है माइक्रोब्स हो उनको उठा के दूसरे के पास पहुँचा देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, मलेरिया का प्लाज्मोडियम, याद रखना है, ये प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया का पैरासाइट्स होता है, जिसका नाम हम क्या कह सकते हैं, फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो। और फीमेल एडिस मॉस्किटो ये क्या करता है, डेंगू का वायरस फैलाता है, ठीक है। हाउ कैन वी कंट्रोल स्प्रेड ऑफ द मलेरिया एंड डेंगू, हम मलेरिया और डेंगू को फैलने से कैसे रोक सकते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। अगर इनसे बचना है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको रोकने के लिए सबसे पहले आपने अपने आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है कहीं पर भी, और जहाँ पर भी इनकी ब्रीडिंग होती है, जहाँ पे भी आपको लगे कि मॉस्किटोज़ यहाँ पे फैल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वाटर कलेक्शन पहले तो नहीं होने देना, ठीक है। और उसके बाद जैसे कहाँ कलेक्शन नहीं होने देना, जैसे कि कूलर में, ठीक है, कई टायर्स पड़े रहते हैं उसके अंदर पानी भर जाता है, फ्लावर पॉट में पानी भरा रहता है, वहाँ पर इनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले तो पानी नहीं इकट्ठा होने देना, ठीक है। और हाँ, क्या करना है, और हमेशा ये कोशिश करते रहना है कि अवॉइड करना है कि हमारे आसपास जो है मलेरिया के जो है मच्छरों का पनपना ना हो पाए। अगर हम पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे तो इनकी ब्रीडिंग से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जितना सूखा रखेंगे एरिया को उतना ही मच्छर कम होंगे, और जितने पानी होंगे ना उतने ही मॉस्किटो फैलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ दिए हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, ये आपको अच्छे से करना है। इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ सकता है, या MCQ में पूछ सकते हैं, या ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, जहाँ से मर्जी। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है इसमें फर्स्ट ऑफ है कि ह्यूमन डिजीज़ है, फिर कौन से माइक्रोब से होता है और कैसे एक से दूसरे में फैलता है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी की बीमारी होती है, ठीक है। ये किससे फैलता है, बैक्टीरिया से। किसके थ्रू फैलता है, एयर से। अब इसको प्रिवेंट कैसे रखना है, जो पेशेंट होता है उसको आइसोलेशन में बिल्कुल अकेले में रखो। कीप द पर्सन बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम द दोज ऑन द अदर, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज में उसको वैक्सीनेशन दो,
और उसको बिल्कुल अकेला रखो और कोई भी पर्सन उसके पास, पेशेंट के पास ना जाने पाए, ठीक है। इसी तरीके से मीजल्स होता है, ये वायरस से होता है, ये भी एयर से फैलता है, इसके लिए भी प्रिवेंशन यही है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है, ये एयर से या फिर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से भी होता है, प्रिवेंशन सेम है। पोलियो, ये भी वायरस से होता है, एयर और वाटर से फैलता है और इसकी प्रिवेंशन भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमारे क्या हो गए, ये भी याद रखना है कौन सी ह्यूमन डिजीज जो है कौन से वायरस कौन सी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। मतलब अगर ट्यूबरकुलोसिस आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया, ठीक है। मिसेल्स वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस है, पोलियो वायरस है, और इनको कौन मतलब फैलाता है, किसके थ्रू फैलते हैं, एयर के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है। ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉलरा और टाइफाइड, दोनों ही बैक्टीरिया से फैलता है, दोनों ही वाटर फूड से, और ये फिर टाइफाइड क्या होता है, वाटर से। अब इससे प्रिवेंट रखने के लिए, इससे बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, अपने आप को साफ सुथरा रखना है, ठीक है, और साफ सफाई की आदत होनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, पूरा पका हुआ खाना खाना चाहिए और उबला हुआ पानी पीना चाहिए और प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना चाहिए, ठीक है। वैक्सीनेशन के बारे में आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरस से फैलता है, वाटर के थ्रू फैलता है, इस पे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बॉइल वाटर लो और वैक्सीनेशन करवाओ, ठीक है। मलेरिया, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, प्रोटोजोआ से फैलता है, कौन है इसका, मॉस्किटो, और इसके लिए क्या करना चाहिए, या तो मच्छरदानी जो नेट होती है मॉस्किटो की उसके अंदर रहना चाहिए, और आसपास इंसेक्ट के ब्रीडिंग को, मीन्स उनके बढ़ने को कंट्रोल में रखना चाहिए, आसपास कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ कॉमन डिजीज पढ़ लिया था जो ह्यूमंस में जनरली कैसे फैलते हैं और इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन, सिर्फ मनुष्य में ही नहीं सारे जो है बीमारियां फैलती है, प्लांट्स में भी होती है, बट ठीक है। जैसे कि रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था एक बैक्टीरिया के बारे में जिसका नाम था बैसिलस एंथेरेसिया, ठीक है। ये किसका कारण था, ये एंथ्रैक्स एक डिजीज होती है, उसके इस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है, ठीक है। ये बहुत से एनिमल में पाई जाती है। एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज, मनुष्य में भी होती है और कैटल्स में भी होती है बैक्टीरिया के थ्रू। इसमें क्या होता है, फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ द कैटल इज कॉज बाय वायरस, ठीक है। ये वायरस की वजह से उसके फूड और माउथ में प्रॉब्लम्स आ जाती है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, अब प्लांट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ए प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल, अदर डिजीज रिड्यूस टू द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। तो क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि गेहूं में, चावल में, या आलू ले लो, या गन्ने का ले लो, संतरा ले लो, सेब ले लो, ठीक है, इसमें भी बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। पूरी खेत में जो फसल की फसल रहती है ना, कई बार माइक्रोब्स आ जाते हैं और सारी फसल को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो इनको कंट्रोल भी करना पड़ता है। इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, ठीक है। प्लांट डिजीज और किससे फैलती हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके द्वारा फैलती हैं। तो एक प्लांट डिजीज है सिट्रस कैंकर, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये बैक्टीरिया से फैलती है और किसके थ्रू फैलती है, एयर से। रस्ट ऑफ व्हीट, ये गेहूं की बीमारी होती है, ठीक है। इसलिए किससे फैलता है, फंगस से, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एयर और सीड्स, ठीक है। उसके बाद येलो वेन मॉस्क ऑफ द भिंडी, ओकरा, इसको ओकरा भी बोलते हैं, और भिंडी की बीमारी होती है जो कि वायरस से होती है और ये इंसेक्ट के थ्रू फैलती है, ठीक है। इनको सबको खत्म करने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है ताकि ये माइक्रोब्स जो है खत्म हो जाए। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग, खाने का खराब होना। बुजो वॉज इन्वेंटेड बाय हिज फ्रेंड to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to the food poisoning. अब बूझो अपने फ्रेंड के इनविटेशन में गया था, पार्टी में गया था, ठीक है। तो वहाँ पे उसने कुछ फूड स्टफ्स अलग अलग वेराइटियाँ खाई थी और घर आते उसको वॉमिटिंग हो गई, उल्टियाँ होनी शुरू हो गई, वो हॉस्पिटल में चला गया। वहाँ पे डॉक्टर ने उसको बोला कि इसको फूड पॉइजनिंग है। पहली वंडर हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन, कैसे फूड पॉइजन हुआ।
तो फूड पॉइजन कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द फूड स्पॉइल बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के अंदर आ जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, हमारे जो फूड में आ जाते हैं और उसमें टॉक्सिक मीन्स जहरीला, जहरीले सब्सटेंस जो है बना देते हैं, जो फूड को क्या बनाता है, पॉइजनस बना देता है, जहरीला बना देता है। और इससे जो होती है कई बार जो है डेथ भी हो जाती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फूड हमेशा प्रिवेंट करना चाहिए और स्पॉइल फूड को कभी भी नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेशन। ये फूड प्रिजर्वेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छा काम होता है कि हम फूड को लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। कैसे? ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो अब ये फूड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ख़राब होता है तो हम कैसे कैसे हेल्प करें कि हमारे फूड जो है जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसमें हमने चैप्टर 1 में कुछ डिस्कस किया था, मेथड्स फूड प्रिजर्विंग की, कैसे स्टोर करते हैं हम ग्रेन्स को ताकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए। ठीक है, तो अब कुक्ड फूड जो है घर में है तो सबसे पहले क्या है कि उसके लिए जो कुक्ड फूड जो घर में होते हैं उनको तो क्या करना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए। और उनको ताकि ब्रेड वगैरह हो तो उस पर फंगस ना लगे, माइक्रोब्स ना आए, वो ख़राब ना हो। ठीक है, उसमें स्मेल ना आए, उसका टेस्ट ख़राब ना हो, उसका कलर ख़राब ना हो। तो ये सब अगर चीज़ें आती थी, इट मीन्स उसके अंदर माइक्रोब्स आ गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए। पहली बॉट सम मैंगो बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डे। पहली मैंगो लाई थी मार्केट से पर उसने कुछ दिनों तक नहीं खाया था। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड द रोटेन। तो उसने देखा कि कुछ समय के बाद वो खराब हो गया। ठीक है, बट शी नाउ दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। पर वो देखती है कि मैंगो की उसकी ग्रैंड मदर जो है पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो वो तो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता है। शी इज़ कन्फ्यूज, वो बहुत कन्फ्यूज हो गई। लेट अस स्टडी टू द कॉमन मेथड ऑफ द प्रिवेंटिंग फूड इन आवर होम। हम कुछ मेथड देखते हैं कि हम अपने घरों में कैसे रख सकते हैं फूड को प्रिजर्व करके। वी हैव टू सेव इट्स फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इसको सेव कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अट्रैक्ट, मतलब उनके आने से। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट है इसका केमिकल मेथड, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, नमक और तेल। ठीक है, ये कॉमन केमिकल है, जनरली ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए इनको प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। नमक मिला दिया, ऑयल मिलाया, ये प्रिजर्वेटिव्स है, इससे जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आते। ठीक है, वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू द पिकल टू द प्रिवेंट द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स। अचार में हम ये सारी चीज़ें मिलाते हैं, सॉल्ट मिलाते हैं, एसिड से थोड़ा सा मिला देते हैं जिससे माइक्रोब्स नहीं आते हैं। ठीक है, वो होते हैं सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव। या कॉमन प्रिजर्वेटिव का नेम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दीज आर आल्सो यूज इन जैम में यूज़ किया जाता है, स्क्वैश टू चेक देयर स्पॉइलेज। ठीक है, जैम वगैरह में डाल दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। ठीक है, अब कॉमन सॉल्ट जो नमक होता है ना, उसका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ यूज टू द प्रिवेंट मीट एंड फिशेस फॉर द एजेस and meat and fish are covered with a dry salt to the check the growth of the bacteria, and salting is also used to the preserve आंवला, raw mango, tamarind। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है, जो मीट वगैरह होता है, फिशेज होते हैं, उसको भी कवर कर दिया जाता है उससे ड्राई सॉल्ट से, ताकि वो उसकी ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, ज़्यादा समय तक वो रख सके। इसी तरीके से जैसे आंवला, ठीक है, और जो मैंगो का अचार बनाते कच्चे आम का, और इमली। ठीक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम ये सॉल्ट लगा दें, नमक लगा दें, तो एक लंबे समय तक चलता है। अगला प्रिजर्वेशन है शुगर के थ्रू। शुगर में जैम, जेली, स्क्वैश एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हम शुगर का यूज़ करते हैं और वो माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है नहीं होने देता है और उसको स्पॉइल नहीं होने देता है। ठीक है, उसके बाद हम कर सकते हैं इसका प्रिजर्वेशन ऑफ द ऑयल और विनेगर से। अगर हम फूड में ऑयल या विनेगर डालते हैं तो भी जल्दी से ख़राब नहीं होता है। जैसे कि पिकल में अगर हम ऑयल डाल देते हैं या विनेगर डालते हैं तो उसमें बैक्टीरिया नहीं आते हैं। ठीक है, और वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट, इनमें अगर डाल देते हैं तो इसमें भी बैक्टीरिया नहीं आते हैं और लंबे समय तक हम उनको रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा चैप्टर कितना रहता है। अभी मेन थोड़ा सा रहता है तो अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।
ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पे आपको पूरी साइंस, आपको सीरियल वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।